हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी का प्रिपरेशन अभी मस्त चल रहा होगा। तो दोस्तों मैं जो है कि अभी कंटिन्यू वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है। तो मैं अभी थोड़ा सा उसमें व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, जिसकी वजह से मैं अभी कंटिन्यू क्लास नहीं ले पा रहा। हाँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सेट पेपर में, उसका जो है कि आज ये जो हमारा वीडियो है, आज की इस वीडियो पे हम इसी के ऊपर प्रिपरेशन करेंगे कि हमारे पास सेट पेपर होता है मैथ और सेट का। तो उसमें सेट पेपर में जो चीज़ें साइंस और सोशल साइंस मैथ्स में हमको पूछी जा सकती हैं, उन चीज़ों को आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप सभी अगर चैनल पर नए आए हैं और अगर नेशनल मिस का मेरिट परीक्षा और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और आप सभी का मेरे इस चैनल फ्रॉम जीपी यादव पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ एक एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप की रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं या कुछ इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं पढ़ाई के साथ, आपको एक पढ़ाई में मतलब एक एक दो साल मेहनत करने के बाद ये है कि पैसा आता रहे। ठीक है, तो मतलब ये स्कॉलरशिप जो है कि एक योजना है जिसके तहत जो भी प्रतिभावान बच्चे उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अगर आप काबिल हैं तो आप इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं, पास होने पर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, तो उसी की कड़ी में दोस्तों आज फॉर क्लास 8th में आप सभी का जो एग्ज़ाम 27 फरवरी को है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट आईएमपी जो हमको पूछे जा सकते हैं प्रश्न, एंड जो प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो उनका एक सेट तैयार हुआ है। तो उन्हीं सेट्स को आज देखेंगे और उनके प्रश्न और कुछ प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंस टाइप के जो हमको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है कि आज के इस वीडियो पे हम इसी के ऊपर प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से बहुत ही एंड तक देखते रहें, है ना। हमको यहाँ पे जो भी भूगोल है, इतिहास है, जो भी राजनीति शास्त्र है, जो हमको पूछे जा सकते हैं, क्या होता है सेट के पेपर में हमको सोशल साइंस, मैथ्स मैथ्स होता है और साइंस होता है। तो इन तीन सब्जेक्ट के साथ जो हमारा सिलेबस में होता है उस हिसाब से अपन प्रैक्टिस करते हैं और हमको पूछा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो पे हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो भाई चैनल पर नए आए हैं शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले अपने राउंड 1 में अपने भारत के बारे में जानना है। भारत, छत्तीसगढ़ और इतिहास के बारे में, विज्ञान है और भूगोल है और संविधान है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको अब हम सही से एक एक करके देखेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करता हूँ मैं, है ना। तो राउंड 1 में जैसा कि मैंने बताया कि हम सबसे पहले भारत के बारे में जानेंगे। तो चलो बताना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, उससे पहले यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ध्यान से बस देखते रहना वीडियो को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमको सबसे पहले भारत के बारे में जानना है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का जो तट है वो समुद्र तट सबसे लंबा है। ठीक है, तो इसका आंसर है गुजरात, है ना, इसका आंसर है गुजरात। भारत में, फिर सेकंड हमारा प्रश्न है, भारत में किस राज्य को सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। यानी कि हमको भारत का एक ऐसा राज्य बताना है जो उसका जो राज्य का एक सीमा होता है वो मतलब अन्य जो राज्य है उसकी सीमा को स्पर्श करता है। तो ऐसा इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश जो राज्य है, इस राज्य की जो सीमा है वो सर्वाधिक अन्य जो राज्य हैं उनसे स्पर्श करती हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राज्य हैं। तो इसका आंसर है 28। आप सभी को पता ही है कि भारत में वर्तमान समय में कुल अभी अभी 28 राज्य हैं। फिर हमारा नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी जो है कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है। अब जो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्यों को समुद्र तट स्पर्श करता है? तो यहाँ पे भारत के कुल ऐसे 9 राज्य हैं जो राज्य की जो तट है समुद्र तट को स्पर्श करता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। राजस्थान ऐसा जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी एवं पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है गंगा। ठीक है। गंगा नदी सबसे लंबी नदी और सबसे पवित्र नदी है, जो कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी और जो इसका पानी है वो सबसे जो है कि पवित्र माना जाता है ना। तो ये रहा राउंड 1 में हमारा जो है कि भारत के बारे में जाना। ठीक है। हमारा जो भारत है उसके बारे में कि भारत में कितने राज्य हैं, वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राज्यों के बारे में जाना है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन से है, राजस्थान। तो ये चीज़ें आप इनको ध्यान से कर देख सकते हो या तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका। ठीक है। अब इसके बाद राउंड 2 में हमारा छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। तो चलो मैं शुरू करता हूँ उसको। ठीक है। तो इसमें जो है कि पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो साल वृक्ष जो है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है अरबा पैरी की धार, है ना। ये वाला आप सभी को पता ही होगा कि ये अभी वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ का एक राजकीय गीत है। अरबा पैरी की धार महानदी है अपार, है ना, जो आप सभी अपने प्रेयर पे जब प्रार्थना होती है तो इनको गाया जाता है। तो इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक है वर्तमान डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा जी ने इस जो अरबा पैरी की धार ये गीत है इसके लेखक थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने संभाग है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 5 संभाग है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी एवं पवित्र नदी कौन सी है? तो महानदी ऐसा सबसे बड़ी नदी है और वो जो है कि पवित्र भी है छत्तीसगढ़ में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में श्रीमान भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का गांधी किस व्यक्ति को कहते हैं? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। ये आप सब चीज ये जो कि पता होना चाहिए आप सभी को। ठीक है। क्योंकि ये मेन चीज़ें कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम्स में कॉमन होती हैं। ठीक है। तो ये जो नॉलेज है आपको रखना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ में जो है प्राचीन काल में हम छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते हैं? दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है। तो ये तो रहा राउंड 2 का छत्तीसगढ़ के बारे में हमने जाना। ठीक है। तो आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं जहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ अपने राज्य के बारे में जाना। ठीक है। नेक्स्ट राउंड पे अब हम हिंदी भाषा व्याकरण के बारे में जानेंगे। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं जो कि पूछा जाए, लेकिन ये आप रोक करके इसको स्क्रीनशॉट करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। अपन के पास जो इम्पोर्टेंट है उसको करेंगे। देखिए विज्ञान का जो है कि हमको पूछा जाता है, तो उसका राउंड शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक विलायक कौन सा है? तो इसमें से इसका आंसर है जल पानी। पानी मतलब कि एक सार्वत्रिक विलायक है भैया। सेकंड प्रश्न है हमारा, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में जो हीलियम गैस है वो भरा जाता है। ठीक है। फिर गोबर गैस मतलब जो गोबर गैस होता है उसमें कौन सी गैस होती है एक्चुअल में? तो यहाँ पे मीथेन गैस होती है, जो कि गोबर गैस में होता है मीथेन वाला। ठीक है। दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, जो कि लैक्टोबैसिलस एक क्या होता है जो जिसकी वजह से दूध दही में परिवर्तित होता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? देखिए मानव शरीर में जो हड्डी होती है उनकी संख्या 206, निम्न लगभग यही होता है 206। हम जो है कि बढ़ते आ रहे हैं, तो हमको यहाँ तक पता है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है ना वही जो है कि जड़त्व का नियम कहलाता है। सेकंड जो नेक्स्ट प्रश्न है, वह जंतु जो अन्य जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। सीधी सी बात है,
जो दूसरे जंतु को खाएगा उसमें मांस होगी तो उसका वो जो है कि अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेगा तो वो मांसाहारी कहलाएगा। ठीक है, विज्ञान से रिलेटेड अब हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत ऐसा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है मानव शरीर का। राउंड 5 में हम मैथ्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है, ये रहा। अब फिर अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 ऐसा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुज के जो चारों अंतःकोण होते हैं उनके कोणों का योग 360 अंश होता है, ये आप सभी को पता है ना, 360 डिग्री होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे जो दिया है इसको क्या बोलते हैं? तो जो दोनों साइड में तीर लगा होता है उसको हम सरल रेखा बोलते हैं, है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ये आपको मैथ से रिलेटेड प्रश्न है जो आपको पूछे जा सकते हैं। ये जो दिया है ये, तो ये क्या कौन सी आकृति है? तो ये किरण है। किरण जो है कि एक ऐसा सीधा होता है और इसमें तीर लगा होता है, तो वो किरण को बताता है। ठीक है, ये और जो त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोणों के कितना होता है? 180 अंश। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए आंकड़ों में सर्वाधिक आवृत्ति बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? देखिए, जो संख्या बार बार आता है या जो संख्या बार बार आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुलक। बहुलक याद करना बोलते हैं। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? सीधी सी बात है, एक सिक्के में हेड और टेल होते हैं दो, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगी, सीधी सी बात है। तो ये इसका आंसर होगा। ये मैथ्स का राउंड रहा। अब अपने पास आता है इतिहास का, सोशल साइंस का इतिहास का राउंड आता है। तो इसमें चलिए प्रश्न शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, ऋग्वैदिक मतलब वेद है, तो उसमें आर्यों की भाषा क्या थी? तो उसमें आर्यों की भाषा संस्कृत थी, है ना, आप सभी को पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में हुआ है ना, 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था जो कि बाबर और इब्राहिम लोग के बीच में हुआ है। ठीक है, तो यही पानीपत का प्रथम युद्ध है जो कि 1526 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो नारा है ये किस महान क्रांतिकारी का है? तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना, ये उनका एक नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? तो शाहजहां ने जो लाल किला है उसका निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन निर्माण का जो निर्माण कार्य है उसको पूरा कंप्लीट किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका जो है कि निर्माण कार्य कराया था, कुतुब मीनार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस नेता के नेतृत्व में चला गया? तो जब महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया जिसके तहत अंग्रेजों को हमारे देश से भगाया गया। ठीक है, फिर अपने पास से नेक्स्ट प्रश्न, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त जो है कि उसका भारत का नेपोलियन बोला जाता है। आखिरी प्रश्न है इतिहास के राउंड का, भारत के लिए नवीन जल मार्ग की खोज किसने, मतलब कि देखो अमेरिका से जो भारत में समुद्री मार्ग की खोज है किसने की थी? तो वास्को डी गामा जी ने किया था, ये तो आप सभी को पता है। वास्को डी गामा 20 मई सन 1498 को, मैं आपको बता दूं, ये जो कि गुजरात के कालीकट बंदरगाह में केरल के कालीकट बंदरगाह में आए थे, है ना। ये समुद्री मार्ग की खोज हुए 20 मई सन 1498 को आए थे, कहाँ? केरल के कालीकट बंदरगाह में। तो ये चीज रहा इतिहास के राउंड में। अब अपन भूगोल के राउंड में चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रश्न अपन को पूछा गया है, वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो वायुमंडल को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, सौरमंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 मंडलों में हम उसको विभक्त करते हैं, विभाजित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो नाइट्रोजन गैस का, आप सभी को पता है, नाइट्रोजन गैस जो है कि 78% है, तो ये वायुमंडल में अधिक मात्रा में उपस्थित है या विद्यमान है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौसम संबंधित परिवर्तन हम
जो है कि किस मंडल के अंतर्गत हमको पता चलता है। तो ऐसा क्षुब्ध मंडल के अंतर्गत जो है कि हमको मौसम परिवर्तन की जानकारी हमको यहीं से जो क्षुब्ध मंडल है उससे हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है भाई, मैं आपको बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के प्रतीक चिन्ह है, मतलब कि किस फसल की बालियां है? आप सभी देखेंगे कि अपने सबकी के जो बुक्स आते हैं ना उसमें एक लोगो बना रहता है, अच्छा, जिसको हम छत्तीसगढ़ का राज्य प्रतीक चिन्ह बोलते हैं। तो उसमें ना, उसमें जो चिन्ह दर्शाया गया है वो जो है कि धान की जो फसल है उसकी बालियों को वहाँ पे अंकित किया गया है। ये प्रश्न पूछा गया है जो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब अपन के पास है प्रश्न, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, वो तापमान बढ़ाने के लिए एकदम से वो मुख्य क्या होता है, एक मुख्य कारण वही होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण से तापमान टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में होता है? तो ओजोन परत जो है कि आपको समताप मंडल में देखने को मिलता है। ओजोन परत हम समताप मंडल के अंतर्गत आता ही है। ठीक है, भूगोल राउंड का आखिरी प्रश्न देखते हैं, कौन सी परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरण है उससे बचाता है? तो ऐसा ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरण है उससे हमको बचाता है, और ये जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में विद्यमान रहता है। ये रहा भूगोल के राउंड का प्रश्न। ठीक है, अब अपन के पास है भारत की संस्कृति का, संविधान का, फिर और भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो हमको पूछे गए जा सकते हैं। तो इस का जो मैं एक ही PDF लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां पे आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इम्पोर्टेंस जो है कि करा देता हूँ। ठीक है, ये भारतीय संस्कृति का है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे प्रश्न है, भारत मतलब कि जो प्रमुख है एक क्या है, ग्रंथ है, कौन सा? रामायण। तो इसकी रचना कौन कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, है ना। महाभारत में कौरव के मतलब कुल कितने भाई थे? 100 भाई थे उन लोग। ठीक है, ये भारत की संस्कृति से लेकर के प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी को इन डिटेल्स सब जो मतलब ये मैं आप सभी को बता रहा हूँ ना, ये इसका एक PDF का लिंक है जिसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। संविधान से रिलेटेड प्रश्न को मैं कराता हूँ, और इसके जो बाकी के प्रश्न हैं आपको वो मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको आप आसानी से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो संविधान का राउंड शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में कुल राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 250 जो है कि भारत में कुल राज्यसभा सीटें हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो संविधान के द्वारा हमको जो है कि मानवाधिकार के अलावा मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो वो कुल हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, धारा 370 किस संबंध राज्य से? जो जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ पे धारा 370 होता है। तो वर्तमान समय में वो तो हटा दिया गया, धारा 370 हट चुका है, लेकिन जो धारा 370 है ना, ये मतलब जम्मू कश्मीर में, इसका धारा का रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, मैं बता दूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो धारा 370 है ना, ये जम्मू कश्मीर राज्य का था, मतलब अभी हट गया है लेकिन ये वहीं से रिलेटेड था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो जो राष्ट्रगान होता है उसको 52 सेकंड में गाया जाता है, और इनके रचयिता श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये है भारत की जो राष्ट्रगान है ना, उसको 52 सेकंड में गाया जाता है, और उनकी जो रचयिता है वो श्रीमान रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है अपन के पास, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मतलब कि स्थायी अध्यक्ष थे, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि अपने भारत के क्या बोलते हैं राष्ट्रपति थे प्रथम, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो है कि ना भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे भाई, है ना, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। ठीक है,
तो संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हैं। आप इनको याद रखिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 90 जो है कि कुल विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हुई है ना। फिर हमारा इस राउंड का आखिरी प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा भीमराव अम्बेडकर। जो संविधान के रचयिता है, संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, तो ये है ना। तो ये रहा संविधान का राउंड। मतलब ये जो आप सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न का फोटो आप देख पा रहे हैं और जो हमको पूछा जा सकता है इस एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी मतलब महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस पीडीएफ में। तो इस पीडीएफ का लिंक आप सभी चाहते हैं कि अगर इस पीडीएफ को हमारे मोबाइल पे हो और हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, तो आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे लिंक मिलेगा, उसको लिंक पे टच करके डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आसानी से पढ़ना। ठीक है, तो आज के ये वीडियो पे मैं यही बताने वाला था और थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और हाँ, चैनल पर नया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फोड़ दो, उसका बटन है ना उसको दबा के लाल कर दो और घंटी के आइकन को दबा करके उसको घंटा बजा दो। ठीक है, ताकि जो मैं इस वीडियो से और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊं, तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आप तक पहले पहुंचे तो उसके लिए आपको घंटा बजाना पड़ेगा, जिससे आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो ये है। और रही बात प्रिपरेशन की, तो आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 27 को है। आप सभी को जो है कि एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, आगे बढ़ते रहो, निम्न तौर पे बढ़ते रहो लाइफ में। कभी भी उतार चढ़ाव का क्या बोलते हैं परिस्थिति आती है, हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। तो थैंक यू गैस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम में सेलेक्ट कीजिए और स्कॉलरशिप पाइए। मेरा यही उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से, और इतना सब कुछ कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी मेरे लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बटन को जरूर फोड़ना। ठीक है, तो चलो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे।